آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। आप सभी का इस्तकबाल है इस अनोखी और दिलचस्प सफ़र में जिसका नाम है सवालों का सफ़र। हमारे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सच बोलो और हमेशा सच का साथ दो। आज नहीं तो कल तुम्हें इसका अजर ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। सुभान अल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, इसी कौल के साथ हम आगाज़ करते हैं हमारे आज के इस सफ़र का। आज हमारे साथ हमारे सफ़र में है फरहत, जो 11th स्टैंडर्ड में है और आर्ट्स पढ़ती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फरहत ने 2 बार तकरीर में 2 बार उसने अवार्ड्स जीते हैं, 2 बार ट्रॉफी जीती है। वेरी इंटरेस्टिंग, एम आई राइट? यस। फरहत, अपने बारे में कुछ बताइए, जो तकरीर आपने कहाँ जीती और किसके लिए आपको ये तकरीर मिली? हमें ये तकरीर मिली थी पर्दे के लिए और एक हलाल व हराम के लिए, और ये हमने ट्रॉफीज जीती थी अपने मदरसे में जीती थी। सुभान अल्लाह। अब आगे जाके क्या बनना चाहती हैं? हम आगे जाके आलिमा बनना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। आप आगे जाके आलिमा बनना चाहती है, आपको इस्लामिक स्टडीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट हो? यस। आपके घर वाले भी ये चाहते हैं? यस, सब। अमेजिंग, बहुत खूब। उम्मीद करती हूँ फरहत के आपका सवालों के सफ़र में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी मिले इंशाअल्लाह। ठीक, चलिए शुरू करें। फरहत, आपका पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। जनाब फातिमा बिनते असद किसकी ज़ौजा थी? आपके ऑप्शंस हैं ए जनाब अब्दुल्ला, बी जनाब हमजा, सी जनाब अबू तालिब या फिर डी इनमें से कोई नहीं। सी जनाब अबू तालिब। सी जनाब अबू तालिब, श्योर? यस। महफूज कर दूं? कंप्यूटर सी जनाब अबू तालिब को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। राइट आंसर, जनाब अबू तालिब इनके शौहर। बहुत खूब। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फरहत। आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। अज़ान में अल्लाह अकबर कितनी दफ़ा आता है? आपके ऑप्शंस है ए 8, बी 6, सी 2 या फिर डी 4। डी 4। आर यू श्योर? यस। आपको पक्का लगता है डी 4 है? यस। आप एक बार जहन में अज़ान को दोहरा दीजिए ताकि आप मुतमईन हो जाए कि डी 4 सही। बी 6। बी 6 आपने मन में दोहराया है, अब पता चल गया आपको लगता है बी 6 है, राइट? ठीक है, देखते हैं, इसे महफूज कर लो। यस। श्योर? कंप्यूटर बी 6 को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। बी 6 इज द राइट आंसर। डी 4 गलत होता है। इसलिए मैंने आपको कहा कि एक बार दोहरा दीजिए, मुतमईन हो जाइए, ताकि बाद में आपको नहीं लगे कि काश मैं 6 बोल दी। ठीक है, अगली बार आप ध्यान से सवाल को समझिए और एक बार रिकन्फर्म कर लीजिए अपने साथ और फिर जवाब दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फरहत। आपका अगला सवाल ये रहा। ये जनरल नॉलेज का सवाल है। OS कंप्यूटर एब्रिविएशन यूजुअली मीन्स व्हाट? आपके ऑप्शंस हैं ऑर्डर ऑफ सिग्निफिकेंस, बी ओपन सॉफ्टवेयर, सी ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर डी ऑप्टिकल सेंसर। OS computer abbreviation usually means what? A order of significance, B open software, C operating system or D optical sensor. C operating system. महफूज कर लो। चलो देखते हैं कि सही जवाब है या नहीं। कंप्यूटर C ऑपरेटिंग सिस्टम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द राइट आंसर। आपको पता है इसके बारे में, कंप्यूटर एब्रिविएशंस के बारे में कुछ नॉलेज? ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी है। थोड़ी है आपको नॉलेज। क्या कैसे लगा आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम होगा? हाँ, हमको स्कूल में सिखाया गया था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे OS के। बहुत खूब। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फरहत। आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा। ये किस सूरे की आखिरी आयत है? मैं पनाह चाहता हूँ हर हसद करने वाले के शर से जब भी वो हसद करे। आपके ऑप्शंस हैं ए सूरे इखलास, बी सूरे नास, सी सूरे फलक या फिर डी सूरे काफिरून। बी सूरे नास। आई श्योर? आप इसके ट्रांसलेशन पढ़ते हैं? यस। हिंदी में या इंग्लिश में? हाँ। तो आपको लगता है सूरे नास की क्या ट्रांसलेशन? सूरे नास आई थिंक
उसमें आप लोगों एक के हमारे लिए। पढ़ सकते हैं? यस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बहुत खूब। तो आपने अभी सूरह नास की तिलावत की, तो आपको लगता है कि इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि मैं पनाह चाहता हूँ हसद करने वाले के शर से जब भी वो हसद करे? आपको लगता है ये है इसका ट्रांसलेशन? ये किस सूरह की आखिरी आयत है? मैं पनाह चाहता हूँ हर हसद करने वाले के शर से जब भी वो हसद करे। सी सूरह फलक। सी सूरह फलक। आपको लगता है सी सूरह फलक का है? यस। कंफर्म? महफूज कर दूँ? यस। इस बार कोई डाउट नहीं? नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आप सही है या नहीं। कंप्यूटर सी सूरह फलक को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं। सी सूरह फलक। आप कॉन्फिडेंट थे? यस। आप सूरह नास के लिए भी कॉन्फिडेंट थे? नात हल्का। लेकिन सूरह फलक इज द राइट आंसर। सूरह नास गलत होता क्योंकि सूरह नास का ट्रांसलेशन ये नहीं है, सूरह फलक का ये ट्रांसलेशन होता। मैं पनाह चाहता हूँ हसद करने वाले के शर से। अगली बार आप ध्यान से सवाल को पढ़िए और मुतमईन हो जाइए, ठीक है? कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं फरज। आपका अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। किस हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 3 हिजरी, बी 6 हिजरी, सी 4 हिजरी या फिर डी 5 हिजरी। किस हिजरी में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत बसादत हुई? क्या लगता है? बी 6 हिजरी। 6 हिजरी। अच्छा, कॉन्फिडेंट? आपके पास 2 लाइफ लाइन है फरहत। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो, जैसे कि आप जानते हैं गेम्स का रूल, तो आप 2 लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकती हैं। एक है 50-50 और एक है फ्लिप। तो अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन हो आप इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप अपने जहन में ज़्यादा जोर डालें और हिस्ट्री पर अगर आप जोर डालें तो आपको बहुत आसानी होगी और आप मुतमईन हो जाएंगे इस सवाल के जवाब के लिए। अगर आप हिस्ट्री में, इस्लामिक हिस्ट्री पे अगर आपने पढ़ी होगी तो, ताकि आप मुतमईन हो जाए कि सही जवाब है। आपके पास लाइफलाइन भी है अगर आप ज़रा भी कंफ्यूज हो तो। 50-50 लाइफलाइन है और एक फ्लिप है। 50-50 में 2 गलत जवाब मिटा दिए जाएंगे, आपके सामने रहेगा एक सही और एक गलत। और वहीं पर ही है फ्लिप, ये सवाल फ्लिप हो जाएगा, आपके सामने एक नया सवाल आएगा। मैं अपनी लाइफलाइन फ्लिप यूज़ करना चाहती हूँ इसके लिए। आप अपनी लाइफलाइन फ्लिप यूज़ करना चाहती हैं। कंप्यूटर फरहत फ्लिप लाइफलाइन का यूज़ करना चाहती हैं। ये सवाल बदल के हमारे सामने नया सवाल रखिए, लेकिन जस्ट इन केस अगर फरहत आपको इसका जवाब देना होता ताकि हम ऑडियंस को बता दें कि इसका सही जवाब क्या है, तो आप क्या चुनती? मैं D5 हिजरी चुनती। D5 हिजरी चुनती। चलिए देखते हैं क्या ये सही जवाब होता या नहीं। कंप्यूटर D5 हिजरी को महफूज कर दीजिए, बताइए कि सही जवाब होता या नहीं। ये गलत जवाब होता, सही जवाब था 3 हिजरी। ये इस्लामिक हिस्ट्री है, अगर आपने गौर किया होगा तो कौन से एज में इस्लाम शुरू हुआ और रसूल खुदा की एज क्या थी, तो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाता कि किस हिजरी में विलादत हुई इमाम से। बट कोई बात नहीं, ये सवाल फ्लिप हो गया है, आपके सामने अभी नया सवाल आएगा। आप बच गए, वरना वो गलत जवाब होता है, ठीक है? चलिए अगला सवाल, ये फ्लिप का सवाल आपके सामने मैं पेश करती हूँ। इनमें से कौन मेहराब इबादत में शहीद हुए? आपके ऑप्शंस हैं ए इमाम हसन अलैहिस्सलाम, बी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, सी इमाम अली अलैहिस्सलाम या फिर डी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। सी इमाम अली अलैहिस्सलाम। सी इमाम अली अलैहिस्सलाम। श्योर? यस। कोई डाउट नहीं? नो। चलिए देखते हैं सही जवाब है या नहीं। कंप्यूटर सी इमाम अली अलैहिस्सलाम को महफूज कर दीजिए और बताइए कि सही जवाब है या नहीं।
बहुत खूब, इमाम अली अलैहिस्सलाम इज़ द राइट आंसर। उन्हें मेहराब इबादत में वो शहीद हुए थे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आपका पहला लेवल कंप्लीट होता है। यहाँ से कम आप 1000 रुपये जीत के जाएंगे। आपको बहुत बहुत मुबारक। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले लेवल की ओर, फरहत। ठीक है, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ठीक है नाज़रीन, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक।